तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो नए प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड आज भाई थोड़ा बिजी है तो उसको इसलिए नहीं ला पाया। तो आज हम बात करने वाले हैं दो नए लैपटॉप्स की जो लॉन्च हुए हैं एमआई के तरफ से, और दोनों ही बहुत धड़ल्ले वाले लैपटॉप है। मतलब इनमें जो स्पेसिफिकेशन मिल रहा है इनके प्राइस के हिसाब से वो काफी सही है। तो यहाँ पे एमआई ने लॉन्च कर दिया दो नए लैपटॉप्स, एमआई नोटबुक 14 और एमआई नोटबुक 15। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे इन लैपटॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, इन दोनों लैपटॉप्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। तो स्पेक्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एमआई नोटबुक प्रो 14 के डिस्प्ले से। नाउ यहाँ पे मिल जाता है 14 इंच का 120 हर्ट्ज का 2560 बाई 1600 रेजोल्यूशन पे डिस्प्ले, और ये 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है। जी हाँ, सही सुना। एंड 16:10 का इसका एस्पेक्ट रेशियो है। 216 ppi पे इसका पिक्सल डेंसिटी है। 300 निट्स का इसका ब्राइटनेस है। मतलब काफ़ी सनी माहौल में भी यूज़ कर सकते हैं। आई मीन सनी देओल नहीं, सनी माहौल, या सनी लियोने भी नहीं, सनी माहौल जहाँ पे धूप ज़्यादा है, ब्राइटनेस ज़्यादा है, वहाँ पे भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 100% sRGB कवरेज मिल जाता है, और यहाँ पे लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ ये आता है। नाउ एमआई नोटबुक प्रो 15 की अगर बात करते हैं तो वंस अगेन ये आता है वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस के साथ में अगर कहता हूं। यहाँ पे 15.6 इंचेस का 3460 बाई 2160 पे OLED डिस्प्ले मिल जाता है। 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो में 261 ppi पे इसका पिक्सल डेंसिटी है। 400 निट्स पे इसका ब्राइटनेस जाता है। मतलब समझ रहे हो, सनी बॉबी लियोनी देओल सब कुछ में इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें मिल जाता है। समझ लो कितना नैरो बेजल है इसका। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है, जो कि प्रोफेशनल के लिए सही है। यहाँ पे 100% sRGB मिल जाता है, 100% DCI-P3 मिल जाता है, और यहाँ पे भी लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता है। नाउ यहाँ पे फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशन की। तो इनका स्पेसिफिकेशन भी वैसा ही तगड़ा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, दोनों लैपटॉप्स में काफ़ी कॉमन ग्राउंड्स हैं जो मीट करते हैं, इसलिए हम स्पेक्स को एक ही साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है इंटेल का कोर i5-11300H या 11370H i7 में से चॉइस मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही परफॉर्मेंस देने वाले हैं। यहाँ पे H सीरीज़ का प्रोसेसर है, मतलब हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर से ये। नाउ यहाँ पे रैम 16 GB का मिल जाता है, और स्टोरेज मिल जाता है 512 GB का PCIe NVMe। ग्राफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आईरिस Xe मिल जाता है इंटीग्रेटेड, या फिर MX450 ले सकते हैं, जो कि NVIDIA के तरफ से आता है। ना ऑब्वियसली हमें बात करनी होगी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स वाईफाई 6 मिल जाता है, और ब्लूटूथ 5.1 वर्जन मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि कनेक्टिविटी बहुत सही होने वाला है। वेल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि क्या हमें यहाँ पे सही पोर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, और कॉम्प्रोमाइज़ किया भी गया है। यहाँ पे डायरेक्टली USB टाइप ए पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे 2 USB टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाता है, और एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। जिसका मतलब ये है USB टाइप ए या कार्ड रीडर नहीं मिलता, एक अलग से डोंगल लेना होगा। नाउ ऑडियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 वाट के 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं विथ DTS ऑडियो प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये है ऑडियो उतना लाउड भी नहीं होगा, उतना कम भी नहीं होगा। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंट साइजेस ऑफ बैटरी मिलते हैं, जो कि क्वाइट कॉमन चीज़ है, क्योंकि छोटा लैपटॉप में छोटा बैटरी होगा। तो एमआई नोटबुक प्रो 14 में बैटरी मिल जाता है 56 वाट आवर का, 50% चार्ज हो जाता है 37 मिनट्स में। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एमआई नोटबुक प्रो 15 की, तो इसमें मिल जाता है 65 वाट आवर का बैटरी, 50% चार्ज हो जाता है 35 मिनट्स में। ये भी फास्ट चार्जिंग कैपेबल है। नाउ यहाँ पे अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एमआई नोटबुक प्रो
15 का साइज जो है वो है 348.4 बाई 237.5 मिलीमीटर्स और इसका थिकनेस है 16.3 मिलीमीटर्स। वेट बस 1.8 किलोग्राम पे है। वहीं पे MI नोटबुक प्रो 14 है 315.6 बाई 220.4 और इसका भी थिकनेस है 15.9 मिलीमीटर जो कि काफ़ी थिन है। यहाँ पे ये 1.5 किलोग्राम पे आता है, इसका मतलब ये काफ़ी लाइट भी है। साथ ही साथ अब बात करनी है हमें प्राइस की। तो अगर हम बात करते हैं प्राइस की तो यहाँ पे MI नोटबुक प्रो 15 से शुरू करते हैं। यहाँ पे CNY 6499 पे रफली ये शुरू होता है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 72,900 रुपीज़ का। और यहाँ पे कोर i5 के साथ 16 GB रैम और 512 GB SSD मिल जाता है। साथ ही साथ IRIS XZ ग्राफिक्स मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट की जो MX 450 के साथ आता है तो ये CNY 6999 का है, जो कि हो जाता है 78,500 रुपीज़। और अगर हम बात करते हैं i7 के साथ तो ये है मतलब MX 450 के साथ ही आने वाला है और ये है CNY 7999 का, जिसको कन्वर्ट करने पे 90,000 रुपीज़ हो जाता है। ओबियसली इंडियन मार्केट में आएगा तो ऑनलाइन प्लेसेस में हमें डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे, जिसके बाद प्राइस में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। बाकी बात अगर हम करते हैं लैपटॉप्स की तो ये मेटल बिल्ट ही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं MI नोटबुक प्रो 14 की तो यहाँ पे इसके भी सेम 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं और CNY 5299 से ये शुरू होता है, मतलब 59,400 रुपीज़। और अगर हम बात करते हैं विथ MX 450 i5 तो ये 5999 CNY का है, जो कि हो जाता है 67,300 रुपीज़। अगर हम बात करते हैं टॉप वेरिएंट की जो कि i7 एंड MX 450 के साथ आता है तो हो जाता है 6999 CNY, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये जाएगा 78,000 के आसपास। अब हम बात करते हैं अगर प्राइसिंग, अगर हम कहते हैं प्राइसिंग ज़्यादा है या कम है तो अगर हम डिस्प्लेज को देखते हैं 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसमें मिल जाता है 14 में और काफ़ी सही डिस्प्ले इसमें मिल रहा है। तो ओबियसली प्राइसिंग को अगर हम देखते हैं थिन मॉड्यूल है तो अभी के लिए कहूँगा थोड़ा 4-5 हज़ार ज़्यादा है, लेकिन डिस्काउंट्स तो ओबियसली देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं नोटबुक प्रो 15 की तो उसमें तो भाई साहब OLED मिल जाता है, मतलब समझ रहे हो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हेवन होने वाला है। और साथ ही साथ MX 450 मतलब 4K रेंडर वगैरह कर सकते हैं, आराम से ट्रैवल मोड में सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं आने वाला। तो ओबियसली प्राइसिंग थोड़ा मुझको ज़्यादा, थोड़ा उतना कोई खास ज़्यादा नहीं। मतलब अगर दूसरे ब्रांड्स की हम बात करते हैं 72,000 में बेस वेरिएंट i5 के साथ अगर दे रहा है ना तो दूसरे वेरिएंट के कंपैरिजन में डिस्प्ले बहुत सही है, लेकिन 65,000 तक होता अगर तो बहुत सही होता। लेकिन फिर भी देखने की बात है 16 GB का रैम इसमें मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इन लैपटॉप्स को तो बहुत सही लैपटॉप से MI लेके आया है इस बार और बहुत ही अपीलिंग लैपटॉप है। आपका क्या ओपिनियन है ये कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आपको क्या लगता है। तो चलो इसी बात पे आज का ये वीडियो रैप अप करूँगा। मिलता हूँ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि उससे मुझको मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे वीडियोस मैं और लाऊं। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय एंड सी यू।